ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कार्तिकेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। श्री स्कंद महापुराण महेश्वर खंड अंतर्गत केदार खंड। भगवान शिव की महिमा। दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष यज्ञ में सती का गमन। यस्या गया जगत्सृष्टा विरंचिः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राख्यो नमः तस्मै पिनाकिने। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कर्षता से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लुमस मुनि वहाँ पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लुमस जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लुमस जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लुमस जी से प्रार्थना की। उस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लुमस जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिव जी के महात्म का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार और घरदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसीलिए वे सर्वो या सर्वो कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया? हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लुमस जी बोले, विप्रगण पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने स्तुति कर नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध आया। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते? उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु यह शंकर दुष्ट पुरुषों के भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता? वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे श्राप देने को उदित हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका
पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, आहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें भगवान शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू इस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा भगवान शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ भाग भी मैं ही हूँ, इसीलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में बांझ हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वह प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल न सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। ओम कार्तिकेयाय पार्वती पुत्राय महासेनाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।